हेलो गाइस, एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, उसमें कहाँ मोमेंटम किया और जो 26 दिसंबर का मंडे का हमारा सेशन होने वाला है उसमें हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, जिससे आप लोग को पता होगा। जैसे इसने 43,000 को ब्रेक किया था, उसके बाद वन डायरेक्शनल ये आपका 41,668 पे इसने लास्ट डे का क्लोज दिया है। और जो लो लगाया है वो लगाया है 597 का, 41,597 का इसने लो लगा दिया है और 41,668 के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो अब हमारा आगे का मूव कैसे प्लान कर सकते हैं हम लोग उसको देखते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं और इसमें आप देखेंगे तो ये स्लो एंड स्टडी नीचे आया था, पर ऑप्शन प्रीमियम में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। अगर आप पुट का ऑप्शन उठा लें तो उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो उसके लिए डेली कैंडल में देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो करंट लेवल है ये इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है इसी रेंज के आसपास। इसने लास्ट टाइम इसको क्रॉस करने में दिक्कत हुई थी और उसके बाद उसने सब्सटेंड करके ऊपर क्रॉस किया था और अब उस लेवल के पास ये पहली बार आया है। तो पहले ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया करता था, अब सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं एंड में डाल दूंगा, उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। और फिर दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके बाद ये यहाँ से सपोर्ट लेके एक दो दिन यहाँ पे हो सकता है कि एक दो पॉजिटिव कैंडल्स बनाए और उसके बाद या तो ऊपर ब्रेकआउट दे या नीचे ब्रेकआउट दे। ओके, तो हम लोग उसके लिए प्लान कर सकते हैं। अब पर यहाँ पे एक बाइंग का अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग यहाँ पे उस क्वांटिटी उसको यहाँ पे एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड उसमें करेंगे। तो आते हैं हम लोग 15 मिनट्स कैंडल में और देखते हैं किन लेवल्स के आसपास हम लोग इसको बाय या सेल कर सकते हैं। तो मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। अगर आप देखिए तो 15 मिनट्स के चार्ट में आपको क्या दिख रहा होगा कि जो हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें हम लोग लोअर लोज बनाते हुए ही नीचे चले आए। कहीं पे भी इसने रिवर्सल का कोई साइन नहीं दिखाया। पर अब यहाँ से हमारा प्लान क्या हो सकता है, इसमें हम लोग इस ये क्या हो, एक रेंज के अंदर ओपन हो, मतलब कि फ्लैट ओपनिंग हो, तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो फ्लैट ओपनिंग किस लेवल के बीच में होनी चाहिए, 41,800 और नीचे का लेवल होगा जो हमारा होगा 41,600। इस 200 पॉइंट की रेंज में कहीं पे भी मार्केट ओपन हो, अगर 41,800 को क्रॉस करेगा तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का ट्राई करेंगे, और अगर नीचे क्रॉस करेगा तो हम लोग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको सेलिंग का ट्राई करेंगे। तो सेलिंग में भी हम लोग पूरी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसी तरीके का मार्केट हो सकता है, साइडवेज मार्केट। तो हम लोग हाफ क्वांटिटी को ट्रेड करेंगे और देखेंगे ये किस तरह मोमेंटम दे रहा है। हम लोग का श्योरिटी कब हो जाएगी, जब ये 42,000 के ऊपर क्लोज करने लगे, मतलब कि ये अब यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो सकता है, या फिर हो सकता है ये यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद नीचे की तरफ निकले। क्योंकि जो फॉल होता है वो कभी भी वन डायरेक्शनल नहीं होता है, वो एक दो दिन सब्सटेंड करना चाहिए और उसके बाद नीचे निकलेगा तो हमें क्विक मोमेंटम मिलेगा। अब हम लोग बड़ा क्विक मोमेंटम कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जो होगा जाके हमारा 41,200 के नीचे। जब ये इसके नीचे निकलने लगे और जाके वो क्लोज कर दे हमारा कितना 40,900, तो हमें 1,000 1,500 पॉइंट का एक शार्प फॉल मिलेगा, जैसे कि इधर मिला था हमें पहले। तो अगर आप इस तरीके के फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो उस लेवल के नीचे क्लोज करना चालू कर देता है जो कि है हमारा 40,900 का लेवल। ओके, अभी हम लोग छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। इसके पास अभी भी 200-300 पॉइंट का रेंज है जो कि हमारे सपोर्ट के आसपास जाने के लिए, जो कि 250 के आसपास का है। तो ये हमें मोमेंटम मिल सकता है मंडे के सेशन में। पर हम लोग 50% क्वांटिटी ट्रेड करेंगे रिस्क विद रिवॉर्ड के साथ, तो 1 से 2 का मिनिमम टारगेट रख के इसमें हम लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के अंदर। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो उसके बाद 800 का लेवल क्रॉस करे तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। हमारे टारगेट निकल के आएंगे, वो होंगे 930 के, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो होगा जाके हमारा 42,067 के आसपास। और अगर इसको भी निकालता है तो हमें 42,240 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस रेंज में कहीं से भी फिर से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी इसके लिए ये एक गैप था, ये एक यहाँ से ही सेलिंग प्रेशर आया था अगर आप देखेंगे। तो ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर इस लेवल के आसपास जाता है तो आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और थोड़ी अगर कैरी फॉरवर्ड करनी है तो इस लेवल के लिए हम लोग टारगेट रख सकते हैं। और जैसे ही कोई निगेटिव साइन दिखे हमें अपना पूरा पूरा पोजीशन यहाँ पे बुक कर लेना है। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। अगर फ्लैट ओपन का होके ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, अगर फ्लैट ओपन होके 600 का लेवल निकालता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे। जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा 450 का, और दूसरा टारगेट होगा 324 का। नीचे हम लोग ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि 250 से लेके 325 ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई बाई का सिग्नल दिखता है तो हम लोग उसको इमीडिएटली एग्जिट कर लेंगे।
तो ये हो गया अगर फ्लैट सिनेरियो पे होता है। अगर मान लो मार्केट ओपन हो जाए जाके हमारा एक बड़ा गैप अप हो जाता है 42,000 से 42,100 के बीच में, इधर कहीं अगर बीच में मार्केट ओपन हो जाता है तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और जिस साइड निकलेगा उस साइड 50% क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाएंगे। और सेम सिचुएशन रहेगी अगर मार्केट हमारा बड़ा गैप डाउन हो जाता है 300 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है 300-200 के आसपास, तो हम लोग यहाँ से भी प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे जैसे हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में फॉलो किया था, और उसको हम लोग देख के वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।